तो मुस्तफा माल में सबसे आगे, जमाल में सबसे आगे, खानदान में सबसे आगे। अब मुझे बताओ कितने रिश्ते आते होंगे अल्लाह के रसूल को? बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह। कितने रिश्ते आते होंगे? दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती थी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर बादशाह की नियत ये होती थी कि मेरा निकाह, मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर हुस्न जमाल की मलका चाहती थी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सारी कायनात में सबसे ज्यादा स्पेशल, सबसे ज्यादा खास हुस्न जमाल के पैकर है। अल्लाह अल्लाह। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल की उम्र शरीफ 25 साल की है, 25 एज है। अल्लाह अल्लाह। जमाल देखो तो लाजवाब, माल देखो तो लाजवाब, आपकी खूबसूरती देखो तो लाजवाब, खानदान देखो तो लाजवाब। लेकिन अल्लाह के रसूल ने, आपके और हमारे नबी ने सबसे पहला निकाह किसी कवारी लड़की से नहीं किया है, किसी हुस्न जमाल की पैकर से नहीं किया, किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया। सबसे पहला निकाह सय्यदा खदीजतुल कुबरा से किया है, जिनकी उम्र शरीफ अल्लाह अल्लाह 40 साल की है, जो पहले से बेवा है। अल्लाह के रसूल ने 25 साल की उम्र शरीफ में सबसे पहला निकाह एक बेवा से करके दुनिया वालों को यह बताया है। अब किसी बेवा का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं को सीने से लगाने वाला अमीना का लाल आ गया है। ये मुस्तफा की जिंदगी है, जो आज मेरे मुस्तफा की जिंदगी पे भौंकते हैं डिबेट में बैठ के। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगे, हजरत आयशा सिद्दीका के निकाह पे उंगली उठाते हैं। मेरे मुस्तफा ने कोई निकाह अपनी जिंसियत की तस्कीन के लिए नहीं किया है, ख्वाहिशात के लिए नहीं किया है। अरे उस दौर में बेवा गाली का नाम था। बेवा कहते हो मतलब बेवा का नाम गाली था उस दौर में। और आज लड़कियां कहे हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने फाउंडेशन दिया, इस्लाम ने पर्दा दिया, इस्लाम ने चार दीवारी दी है। नहीं, अगर तुम्हें खुली सांसें मिली है तो ये मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। मुस्तफा की जिंदगी को पढ़ो तो सही। लास्ट बात, जब दुनिया में सिर्फ बात आ गई तो बताऊं, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ जब पूरी दुनिया में 6 मुस्लिम थे ना, कितने पूरी दुनिया में कितने मुसलमान थे? 6। 7वें नंबर की मुस्लिमा एक ईमान लाने वाली हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, एक औरत का नाम है। और उस वक्त ईमान लाना ऐसा था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। अबू जहल को पता चला कि सुमैया ईमान ले आई। अबू जहल आतंकवादियों के साथ आया और हथियारों से अपने आप के घर को घेर लिया। कहा सुमैया, हमने सुना नबी पर ईमान ले आई है। हाँ अबू जहल, तूने सच सुना है। मैं नहीं, मेरा बेटा और मेरा शोहर हजरत अम्मार, हजरत यासिर भी ईमान ले आए हैं। बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुमैया, क्या तुझे पता नहीं है ईमान लाने का मतलब क्या है? ईमान लाने की सजा क्या? कहा मुझे मालूम है। कहा सुमैया, नबी का दीन छोड़ दे, तुझे डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी। और अगर तूने नबी का दीन नहीं छोड़ा, नबी का कलमा नहीं छोड़ा, तो तेरे घर को तेरे सामने आग लगा दी जाएगी, बलडोजर चला दिया जाएगा। कहा सुन अबू जहल, एक घर नहीं, अल्लाह मुझे 1000 घर दे, नामे नबी पे सबको कुर्बान कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो दर सुभान अल्लाह। सबको कुर्बान कर दूंगी। अबू जहल ने देखा हजरत सुमैया के तेवर को, सोचने लगा औरत इमोशनल होती है, जज्बाती होती है। अभी थोड़ी सी आवाज निकल रही है, थोड़ी देर में ब्लैकमेल करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हजरत अम्मार, हजरत यासिर को कैद किया, हाथ पैरों में जंजीरें डाली, हजरत सुमैया के बालों को पकड़ा गया, उनकी आंखों के सामने उनके घर को जला दिया गया। थोड़े से फायदे के लिए नाम तक बदल देते हो। प्रधानी क्या लड़नी है, शराब तक पिलाते हो। ये मुबारकबाद, वो मुबारकबाद, कुछ भी कर लेते हो, ईमान का सौदा कर लेते हो। हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया। हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जंजीरें, हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया। और हजरत अम्मार, हजरत यासिर के गले में जो जंजीरें पड़ी थी ना, पागल बच्चों को दे दी गई। अब पागल बच्चे कभी नाली में लेके जाते, कभी गंदगी में लेके जाते। हजरत सुमैया को अबू जहल अपने घर ले गया, पूरी रात जुल्म और तशद्दुद किया। जैसी सुबह हुई, कहा सुमैया, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। कहा अबू जहल सुन, जब तक जिस्म में जान रहेगी, नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। वाह 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 यार, अब तो आवाजें बुलंद हो जानी चाहिए। बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका जुर्रतमंदाना अंदाज देखिए, बेखौफी देखिए, बेबाकी देखिए। का सुमैया ये बात है, जुल्म की इंतहा, टारगेट किया गया, बहकाया गया, पैसों का लालच, प्रॉपर्टी का लालच, कुर्सी का लालच, सत्ता का लालच, सबको लात मारी। कहा सुन, अगर दुनियादार ने खरीदा होता तो बिक जाती, मदीने के ताजदार ने खरीदा है, नबी के दामन में बिकी हूं। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया को ले जाया गया, कैदी बना के, हाथ पैरों में जंजीर है, और अरब के तपते हुए रेत पर ले जाया गया, आपको लिटाया गया, और आग में गुलमे के गरम करके जब वो आग के मानिंद हो गई, लोहे की गुलमे के, वो हजरत सुमैया के जिस्म पर गाती गई। औरत का जिस्म एक रेशम से भी ज्यादा नरम और नाजुक। हजरत सुमैया के सीने पर आग के अंगारे रखे गए। कहा छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर बेशुमार जुल्म, जरा हिसाब तो लगाओ मुसलमानों का। नमाज पढ़ लो हजरत, बड़ा मुश्किल है, चेहरे पे दाढ़ी रख लो हजरत, बड़ा मुश्किल है, रोजे रखो हजरत, बड़ा मुश्किल है, ये बीमार हूँ वो बीमार हूँ, हाँ बहुत मुश्किल है नमाज पढ़ना, क्योंकि तुम्हारी मस्जिदों में कालीनें बिछी हुई हैं, तुम्हारी मस्जिदों में ठंडे पानी गर्म पानी की फैसिलिटी अवेलेबल है, क्योंकि तुम्हारी मस्जिदों में आज दुनिया की हर फैसिलिटी मौजूद है। हाँ बहुत मुश्किल है। अरे गौर तो करो, 7वें नंबर की मुस्लिमा हजरत सुमैया है, आग पे अंगारे रखे, टारगेट किया जा रहा है। छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा, छोड़ नबी का दीन, छोड़ नबी का कलमा। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, दुनिया कहती है औरत जिस्म का सौदा कर देती है, दुनिया कहती है औरत अपने ईमान का सौदा कर देती है। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी बात मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा। हाँ मान सकता हूँ, लेकिन उस औरत के बारे में जिस औरत ने दुनिया को पढ़ा हो, जिस औरत ने मगरिबी तहजीब को पढ़ा हो, जिस औरत ने अल्लाह अल्लाह पाकिस्तानी सीरियल या हिंदुस्तानी मूवीज देख के अपनी जिंदगी को बर्बाद करो हो, जिस औरत ने अल्लाह अल्लाह दुनिया को पढ़ा हो सकता है वो औरत अपने ईमान का सौदा करे, हो सकता है वो अपने जिस्म का सौदा कर दे, हो सकता है। और देखा भी आज के दौर में तुम कितनी बच्चियों को देख रहे हो अल्लाह अल्लाह गैर मुस्लिमों के साथ भाग रही हैं, अल्लाह अल्लाह इस्लाम छोड़ के दूसरे धर्म वाले के साथ शादियां रचा रही हैं, उनसे शादियां कर रही हैं, और वही लड़के अल्लाह अल्लाह कुछ साल के बाद उनका कत्ल करते हुए नजर आते। न खुद मिला, न जन्नत मिली, न सनम ही मिला, अल्लाह अल्लाह। और फिर कहती है इस्लाम ने फाउंडेशन दिया है। ये जहर कहां से फैल गया? ये जहर बड़े बड़े मोबाइलों से फैल गया, क्योंकि तरक्की के नाम पर तुमने, पढ़ाई के नाम पर तुमने, तालीम के नाम पर अपने अपने बेटियों के हाथों में बड़े बड़े फोन दे दिए और उनको ऐसी खुला छोड़ दिया। मेरी बेटी जॉब करती, मेरी बेटी तो ये, मेरी बेटी तो वो है, मेरी तो बेटी ये है, उसने फेसबुक चलाई, उसने इंस्टा चलाया, उसने ट्विटर चलाया, किसी अनजान से दोस्ती हुई तो देखने की चाहत, जब देख रहा तो उससे मिलने की चाहत, जब मिली तो वो कहानी इसको मुहासका में बदल गई। जब इसको मुहासका में बदल गई तो जिस माँ ने उसे 9 महीने पेट में रखा उस माँ को छोड़ के चली जाती है। जिस बाप ने 24 घंटे फैक्ट्री में काम कर करके उसके हलक में खाना डाला हो, उस बाप की इज्जत को दांव पे लगा के चली जाती है। जिन भाइयों ने जिस बहन को बेशुमार प्यार दिया हो अल्लाह अल्लाह, उन भाइयों को छोड़ के चली जाती है। और जब उनका पीछा अदालत तक करो ना, अदालत में खड़े होकर कहती है ये मेरे माँ बाप, ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे दुश्मन है। अल्लाह अल्लाह, न उसे अपनी माँ की इज्जत का पता, न अपनी बाप की इज्जत का पता, न अपने भाइयों का पता, न अपने मुआशरे का पता, न खानदान का पता। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, औरत कमजोर होती है। मैं कहता हूँ जिसने दुनिया पढ़ी हो वो औरत इमोशनल होती है, वो औरत अपना ईमान बेच सकती है, वो औरत अपना जिस्म बेच सकती हो। लेकिन जिस औरत ने मदीने की ताजदार की जिंदगी को पढ़ा हो, जिस औरत ने खातूने जन्नत की सीरत को पढ़ा हो, जिस औरत ने कुरान पढ़ा हो, जिस औरत ने सीरत मुस्तफा को पढ़ा हो, जिस औरत ने हजरत सुमैया के नेचर, उनकी जिंदगी को पढ़ा हो, जब वो घर से निकलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है, जब वो उसका सर उठता है तो असमत के लिए उठता है। अगर उसकी तरफ कोई बदनजरी करने वाला बदनिगाही करता है, उसके खौफ और उसकी हैबत से उसकी निगाहें झुकती हुई नजर आती है, क्योंकि वो जानती है अगर मैं बिक तो मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया तो मेरा इस्लाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए वो जानती है अगर मैं बिक गई, मैंने ईमान भी बेच दिया, अगर मैंने
मैंने जिस्म बेच दिया। अगर मैं इसको मुआशका की झूठी कहानी में पड़ गई, मेरी माँ की इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरे बाप बाप का उठना बैठना दुश्वार हो जाएगा, मेरे भाइयों का घर से निकलना दुश्वार हो जाएगा, मेरा मुआशरा बिगड़ जाएगा, मेरा खानदान बिगड़ जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएगा। अरे ये ईमान है, कैसी ताकत है, जिसके सीने में ईमान आ जाए ना, कमजोर से कमजोर को कोहे हिमालय बना देता है, कोई कमजोर से कमजोर को फौलादी ताकत बख्श देता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के जिस्म पर आग के अंगारे रखे और ये जालिम कह रहे नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। उसी आसना में मदीने वाले मुस्तफा का गुजर होता है। जैसे ही हजरत सुमैया ने मदीने वाले मुस्तफा को इन आंखों से देखा, सारी तकलीफें दूर हो गई, सारे गम छट गए, लबों पे तबस्सुम आया, जोर से पड़ती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल कहने लगा, सुमैया तुझे तकलीफ नहीं होती? सुमैया क्या तुझे डर नहीं लगता? तेरे सीने पे आग के अंगारे रखे हैं, तेरे जिस्म पे लोहे की काग में गुलमे के गरम करके गादी जा रही है, क्या तुझे दर्द नहीं होता? क्या तुझे तकलीफ नहीं होता? आग के अंगारे तेरे सीने पे रख रहे हैं, अब भी नाम नबी ले रही है, अब भी नबी का कलमा पढ़ रही है। हजरत सुमैया ने मुस्कुरा कर कहा था, ए अबू जहल कान खोल के सुन ले, जो कहा था वो बरेली के इमाम की ज़बानी तुम्हें सुनाऊं। ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते। वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। जो मुझ पर जितना जुल्म कर रहा है, जितना सता रहा है, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है, मेरे इश्क में इतनी ताजगी पैदा हो रही है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के सीने पर आग के अंगारे रखे हैं। आज थोड़ा सा फायदा हो, आज मसलियत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है, आज मफाद की पट्टी तुम्हारी आंखों पे बन जाती है। ना तुम ईमान को देखते हो, ना तुम अकीदे को देखते हो, तुम्हारा कोई मतलब नहीं। गड्डी मिल जाए, सिर्फ अल्लाह अल्लाह, हम सब हम अल्लाह अल्लाह, हम ताकतवर बन जाएं, तुम्हारा मद्दे नजर ये होता है। हजरत सुमैया पर इतने जुल्म है, और ये एक दिन का जुल्म नहीं, रोज जुल्म किए जाते थे। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया के एक दिन अबू जहल रास्ते में मिल गया, कहने लगा सुमैया मानेगी नहीं क्या? मानेगी नहीं क्या? मानेगी नहीं? हजरत सुमैया ने ललकार कर कहा था, ए अबू जहल मैंने तो तुझसे बहुत पहले कहा है, मैंने तो तुझे बहुत पहले चैलेंज कर दिया है। ए सुमैया सुन, तेरी गर्दन को तेरे तन से जुदा कर दूंगा। सुमैया ने कहा था, एक गर्दन नहीं, अल्लाह मुझे 1000 जान दे, नामे नबी पे सबको एक एक करके कुर्बान कर दूंगी। ए अबू जहल सुन ले, जब तक जिस्म में जान रहेगी, नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया की इस बेबाकी को देखने के बाद अबू जहल ने अपना नेज़ा निकाला, तब उसने हवा में लहराया, और लहराने के बाद में कहा, सुमैया अभी भी बाज आ जा, मैं तेरी गर्दन उतार दूंगा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा था, सुन, इस लोहे के नेज़े से मुझे मत डरा, इस हथियार से मुझे मत डरा, मैं नबी के नाम पे बिकी हूँ, मुझे नबी ने खरीदा है। अल्लाह अल्लाह जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका मोल कर दिया। अबू जहल ने नेज़े को हवा में लहराया, लहराने के बाद में अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया के जिस्म से करीब किया, करीब करने के बाद आपकी गर्दन पे चलाया, जैसे गर्दन पे चलाया, गर्दन पे वो नेज़ा चलता है, अल्लाह अल्लाह गर्दन को तन से जुदा कर देता है। हजरत सुमैया की गर्दन तन से जुदा हो जाती है, हजरत सुमैया शहीद हो जाती है। ये एक औरत, एक लेडी है, एक औरत है। इस्लाम में सबसे पहले अगर शहादत दी है तो हजरत सुमैया ने दी है। इस इस्लाम के बागीचे को अगर किसी ने अपने खून से सबसे पहले सींचा है तो हजरत सुमैया ने सींचा है। हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन उनके जिस्म से जो खून के कतरात निकले थे, आज भी वो ज़र्रात तड़प तड़प कर पुकार रहे हैं, कह रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मदी, अगर नबी के दीन के खातिर माल देना पड़े तो दे देना, जाओ अस्मत देनी पड़े तो दे देना, कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, अगर तख्त देना पड़े तो दे देना, अगर हुकूमत देनी पड़े तो दे देना। उम्मत मोहम्मदिया, अगर नबी के दीन के खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, जान की बारी आए तो जान भी दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। तो इस इस्लाम को सींचने वाली, अपना खून देने वाली सबसे पहली शहीदा का नाम हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बहुत कहते हैं ना, बहुत मुश्किल है, बहुत। मैंने तकरीर ख़त्म कर ली है, एक बात आपसे कहता हूँ, मैं कुछ मांगूँ तो दोगे या नहीं दोगे? माल मांगूँ
अरे माल के नाम पे बड़े खामोश है। माल की जरूरत नहीं है यार। माल मांगू, जान, सब बोल दो अपने साथ। जान, नबी के खातिर जान नहीं दोगे क्या? जान क्या नबी से बढ़ के है? बढ़ के है? बढ़ के नहीं है तो हाथ उठाइए। दोगे नबी के खातिर? जान दे सकते हो? गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में कहो मौत भी कबूल है। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में फिर नमाज कबूल क्यों नहीं है? चेहरे पे दाढ़ी कबूल क्यों नहीं? मैं दो शख्सों को चाहता हूँ जो आज इस मजमे में सैयद साहब को गवाह बनाकर, सबको गवाह बनाकर तौबा करें और चेहरे पे दाढ़ी रखने की नियत करें। मैं गारंटी देता हूँ अगर दाढ़ी बुरी होती तो हमारे नबी की नहीं होती। अगर मैं दाढ़ी मुंडा होता ना तो मुझे भी आप यहाँ नहीं बिठालते, नीचे बिठाते। ये दाढ़ी की बरकतें हैं। तो मैं दो लोगों को चाहता हूँ जो दाढ़ी रखे इस मजमे से। यार इतनी देर नबी के नाम पर, अरे भाई नबी के नाम, इतनी देर तो दाढ़ी रखने की नियत करें यार। अल्लाह पाक हो सकता आपके सदके आपकी और हम सबों की बख्शिश फरमा दे। जल्दी से उठ के आ जाइए, जल्दी से। दो लोग चाहिए मुझे भाई, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। हमने एक बेटे को, एक नौजवान को दाढ़ी रखवाई। वो कहने लगा, घर गया, कहने लगा हजरत अम्मा मना कर रही है। मैं क्या कह रही है? कहनी अम्मा कह रही है अभी बेटा दाढ़ी रखने की उम्र नहीं है। मैंने कहा जा अपनी अम्मा से लिखवा के ला। कितने साल का पट्टा काट के आया आसमान से कि 50 साल तक मरेगा नहीं? क्या किसी ने पट्टा कटवाया? कि किसी का अम्मा को मालूम है कि मेरा लाल 60 साल तक जिएगा? सोच ले। मुझे दो शख्स चाहिए, जल्दी से आ जाइए। अरे भाई आ जाइए। अरे सुभान अल्लाह, अरे माशाअल्लाह। भाई नारा लगाओ हजरत, नारा लगाओ, नारा लगाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। एक जोड़ी और चाहिए। अरे वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब किबला। माशाअल्लाह। हमारे असलम भाई और नाजिम भाई याद से अहद करती हैं अपने चेहरों पे दाढ़ी सजाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, हमारी कौम का नौजवान जिंदाबाद। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह। नाजिम भाई और असलम भाई, अल्लाह पाक इनके सदके, क्योंकि जो तौबा करता अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, मुस्तफ़ा फरमाते वो ऐसा हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हो। ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ। ए अल्लाह ये आज तेरे महबूब के जलसे में तौबा कर रहा है। इनके सदके मेरी बख्शिश फरमा दे और हम सब की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह पाक मेरे इन नौजवानों को सलामत रखे, जब तक रहें, जहाँ रहें, ये आबाद रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक इनके यहाँ बेशुमार बरकतें अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।